आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन MTH 166। तो मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड यूनिट पढ़ा लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और थर्ड यूनिट पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक ये रहेगा। तो मान लो अपने पास कोई भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है गिवन, लेट एनी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। मान लेते हैं पी नोट डी पावर एन वाई अपॉन टी एक्स पावर एन प्लस पी वन डी पावर एन माइनस वन इंटू वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस वन अप टू जो लास्ट टर्म बचेगी उस तक पी एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये बनी होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जो है कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है वो अपने हैं कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, वो अपने पी नोट पी वन पी टू अप टू पी एन, एंड जो क्यू है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमने यूनिट 2 में मैंने सी एफ निकालना सीखा था, सी एफ। इस यूनिट में सीखेंगे पी आई निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या फंक्शन, ठीक है। तो जो पी आई होता है वो सिंपली क्या होता है, मतलब अपने पास कोई फंक्शन गिवन है, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये अपने पास फंक्शन है। जो अपना पी आई होता है, पी आई वो होता है 1 फंक्शन, अपने पास एक्स प्लस वाई है फंक्शन गिवन, और इनटू में क्यू जो टर्म राइट हैंड साइड में मिलेगी, ये होता है अपना पी आई। पी आई का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, 1 फंक्शन जो अपने पास गिवन है, और इनटू में जो इधर उसके इक्वल्स में जो वैल्यू है क्यू, ये बना गया पी आई। अब इस चैप्टर में अपने पास 4 या 5 रूल हैं। रूल 1 पहले पढ़ेंगे, रूल 1 के बारे में कि रूल 1 में क्या क्या है। रूल 1 में ये है कि अगर अपने पास कोई भी गिवन इक्वेशन है, मान लो रूल 1 अपने पास कोई भी क्वेश्चन है, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन है एफ ऑफ डी, ठीक है, इंटू ई की पावर ए एक्स। अगर फंक्शन इस टर्म में मिले कि उसके पास ई की पावर ई एक्स टर्म में कोई भी टर्म हो ई की पावर एक्स में, तो उसका जो पी आई होगा वो पी आई होगा 1 एफ ऑफ ए। जो ये डी है, डी को रिप्लेस कर देंगे ए से, इंटू ई की पावर ए एक्स एज इट इज। ये अपने पास क्या है, क्यू की टर्म अपने पास, ये क्यू की, डी को सिंपली रिप्लेस कर देंगे ए से। अब रूल पे सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। एग्जाम्पल, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x। अभी अपने पास क्वेश्चन है, तो हमें इसका निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें अपने पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन में अपने पास होगा सी एफ प्लस पी आई। चैप्टर 2 में सिर्फ जनरल सॉल्यूशन कितना था अपने पास, सी एफ तक था, लेकिन इसमें पी आई और ऐड हो गया है, ठीक है। अब पहले इसे निकालने ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x। यूनिट 2 में अपने पास इधर जो वैल्यू है इधर होती थी 0, लेकिन यूनिट 3 में क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें अपने पास पी आई की टर्म भी आएगी इधर। अगर इधर कोई भी टर्म आ गई तो ये मान लो कि उसमें पी आई भी निकलेगा सी एफ के साथ में, तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे, सी रूट्स कितनी आएंगी, सी रूट्स डी स्क्वायर प्लस 2d वाई इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 1। तो ये रूट्स आएंगे अपने पास, d इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इतना हो गया
तो -1 और -1, ये आई अपने अपने पास इसकी रूट्स। तो CF क्या हुआ अपने पास, दोनों रूट अपने पास सेम है, तो CF क्या हुआ C1 + C2x इंटू ई पावर -x, ये अपने पास CF। अब निकालना PI के लिए फॉर्मूला क्या है 1/f(d), 1/f(d) इंटू Q। Q क्या मेरे पास इसमें e⁻3x, फंक्शन क्या मेरे पास, ये सब ये मेरे पास पूरा फंक्शन है। तो इसमें लगा दूँ मैं इक्वेशन 1/d² + 2d + 1 इंटू e⁻3x। इतना होने के बाद अब मुझे पता है कि मुझे d को रिप्लेस करना किससे, a से, d रिप्लेस बाई a। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, इधर a की वैल्यू है 3, a = 3। तो इस पूरी जो अपने पास इक्वेशन आई इसमें d की जगह a पुट कर देंगे, तो कितना हो गया 1/3² 9 + 3 × 2 = 6 + 1 इंटू e⁻3x। ये होने के बाद इसको आगे फाइनल कर देंगे e⁻3x/16। तो ये आ गया अपना। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, CF + PI कितना आ जाएगा C1 + C2x इंटू e⁻x + e⁻3x/16। तो अपना हो गया जनरल सॉल्यूशन, यानी रूल फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे रूल नंबर 2 के लिए। अगर अपने पास फंक्शन में Q की वैल्यू sin x या cos x हो, तो ये अपने हम इस रूल को यूज़ करेंगे। वो sin AX भी हो सकता है, sin BX भी हो सकता है, मतलब साइन या कोस की टर्म में होना चाहिए अपने पास। तो अपना PI क्या हुआ 1/f(d), तो ये अपना इनिशियली फंक्शन है। लेकिन अगर उसके बाद मल्टीप्लाई में sin x या cos x हो, sin x हो, तो PI कितना होगा इसका 1/, इधर sin AX कर लेते हैं, आसानी रहेगी, sin AX इधर, ये sin AX तो कितना होगा, तो हम जो D है उसमें उसको रिप्लेस कर देंगे A से। अगर d² है तो a² से, a² से -a², d² रिप्लेस बाई -a² और d रिप्लेस बाय -a। ये अपने पास टर्म एंड कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर, रूल नंबर 2 के अंदर। इतना होने के बाद तो कितना होगा 1/-a² इंटू sin AX। बिल्कुल सेम कोस के लिए इधर क्या हुआ 1/f(-a² इंटू cos AX। ये था अपना रूल नंबर 2। तो एक बिल्कुल बेसिक कंडीशन हो रहा है कि f ऑफ जो -a है, a² है, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, वरना फिर वो नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट वाला चक्कर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। अगर इन केस अगर ये 0 हो गया तो कोई सॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो उसके लिए भी एक मेथड है, इफ़ -a² = 0 देन 1/f(d) sin AX। अपने पास कोई इनिशियली फंक्शन है ये, और अपना जो मैं d को रिप्लेस करूँगा -a² से, d² को -a² से मैं रिप्लेस करूँगा। अगर मेरा a² = 0 आ गया तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा मैं डिफरेंशिएशन, x इंटू sin AX d/d। जो मेरा d फंक्शन है उसको करूँगा डिफरेंशिएट f(d²). तो बात करेंगे एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लें d² + 2d + 1 इंटू y = cos 2x।
एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इधर cos 2x है या sin 2x है, मतलब cos या sin टर्म होगी तो रूल नंबर 2 लगेगा, अगर e की पावर में कुछ भी टर्म होगी तो रूल नंबर 1 लगेगा। तो इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहले हम फाइंड करेंगे सी एफ, उसकी क्या चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अपने क्या अपने पास आएगी ये वाली बिल्कुल सेम, रूट्स कितने आएंगे इसके -1 और 1, ठीक है। तो सी एफ क्या होगा अपना, जब दोनों रूट सेम हो तो C1 प्लस C2 x इंटू ई की पावर -x, रूट्स बिल्कुल सेम है। सी एफ हो गया, मिलाने पी आई के लिए आता है 1 फंक्शन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। अब मेरे पास मुझे पता है रूल नंबर 2 लगेगा मेरा, तुम कर दूँगा 1/d² प्लस 2d प्लस 1। अब डी स्क्वायर रिप्लेस करूँगा -a² से, तो एक ही तरह इसमें क्यू का क्यू cos 2x इधर cos 2x, ठीक cos 2x। तो एक ही था मेरे पास 2, एक मेरे पास 2 है, तो और डी स्क्वायर हो -a² से, तो 1/-4 प्लस 2d प्लस 1। इसमें सिर्फ d को, हाँ सॉरी एक गलती हुई ऊपर, ये मैं d को मैं -a नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ d² को -a² लिखूँगा। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखना कि इसमें गलती यहीं पर होगी, ऊपर मेरे से मिस्टेक हो चुकी पहली बार, तो गलती से होगी, मैंने ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो d को हमें a से रिप्लेस नहीं करेंगे, d² को -a² से रिप्लेस करेंगे, d² को -a² से रिप्लेस करेंगे, d को a से नहीं करेंगे। ये कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ ये होगी जैसे इस क्वेश्चन में हमने करा है, ठीक है। अब इसको करने बाद आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको कितना हो जाएगा 1/-4 प्लस 2d प्लस 1 इंटू cos 2x। तो फिर आगे से सॉल्यूशन करेंगे फर्दर, तो cos 2x अपॉन 2d - 3। अब मैं 2d प्लस 3 ऊपर कर दूँ, 2d प्लस 3 नीचे कर दूँ, यानी सेम टर्म से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, 2d प्लस 3 अपॉन 2d प्लस 3। तो a - b a प्लस b और आइडेंटिटी बन रही है, तो कर देंगे इसको 2d प्लस 3 इंटू cos 2x अपॉन 2d² माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये मैंने a - b वाली आइडेंटिटी इधर लगा दी है। फिर आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे इसका, कितना आगे 2d प्लस 3 अपॉन 4d² माइनस 9 इंटू cos 2x। अब हमने पढ़ा कि जो अपने पास कोफिशिएंट होता है, जो अकेली टर्म होती है जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, उसको कॉमन ले लेते हैं, 2d प्लस 3 इंटू cos 2x अपॉन, जैसे मैं 9 कॉमन ले लूँगा, 9 नहीं चलो d² को a² से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसमें d² इतना अपने पास, d की वैल्यू इतनी थी, d को रिप्लेस किया d² को -a² से, a की वैल्यू इतनी मेरे पास 2, तो उसको सिंपल वैल्यू रख देंगे अपने इसकी 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर -9। फिर आगे कितना होगा इसका 2d प्लस 3 इंटू cos 2x और -25। तो फिर अपना यहाँ तक हो गया। फिर आगे ये आ गया अपने पास पी आई। अब जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, और जो सी एफ आया और पी आई है उन दोनों को ऐड कर देंगे। अपने पास रूल 2 भी पूरा हो चुका है। अब बात करें रूल 3 की। रूल 1 रूल 2 ने पढ़ लिया, रूल 3 फंक्शन है एफ ऑफ डी और वो है एक्स की पावर किसी भी टर्म में, एक्स की पावर टर्म में है, एक्स की पावर एम या कुछ भी, ठीक है। अब इसके भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो जो फंक्शन है एफ ऑफ डी वो ई की पावर ए एक्स है, तो ये भी पावर टर्म में हो ना, ये वाली टर्म पावर टर्म में हो गई। और एक सिंपल अपने पास है
वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, इधर भी एक्स की कुछ पावर है वन, इधर भी कुछ पावर है वन। तो इसके लिए जो पहले वाली इक्वेशन है इसके लिए अपना सॉल्यूशन क्या होगा, डी को रिप्लेस कर देंगे ए से, वन अपॉन एफ ऑफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स, और इसमें क्या करेंगे डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। ये थे अपने रूल 1 और रूल 2। अब इसमें अपने पास दो इक्वेशन है, उनको याद रखना है। पहले वन अपॉन डी की पावर -1, इसका सॉल्यूशन होगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डी की पावर 4। जो इवन टर्म है उसमें पॉजिटिव होगा और जो ऑर्डर नेगेटिव होगा। और एक और इक्वेशन है 1 माइनस डी की पावर -1, इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे। 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 3 अप टू इनफाइनाइट। ये अपना रूल 3, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और अच्छे समझ लेते हैं। कोई भी गिवन इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ठीक है, तो इंटू वाई इजिकल टू कोई भी एक्स की टर्म, एक्स की पावर इधर 1 है तो एक्स की पावर की टर्म में होनी चाहिए। तो सी क्या हुई, पहले जनरल सोल्यूशन क्या पहले क्या हुआ, जनरल सोल्यूशन हुई सी एफ प्लस पी आई। पहले निकालें सी एफ, तो सी एफ कहते हैं हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो अपने पास ये होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो रूट सीधे हैं इसी, रूट आएंगे इसकी, सॉल्यूशन करने के बाद -1 और -2। सॉल्यूशन C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x, ये आएगी इसकी, ठीक। अब निकालें पी आई, पी आई लिया होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू इक्वल्स टू। अब जो इसमें कांस्टेंट टर्म होगी पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। भाई बहुत ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देना। इंटू में x, जो अपने पास इधर कांस्टेंट टर्म है उसको हम कॉमन ले लेंगे, सिंपल है बिल्कुल। तो क्या हुआ फिर 1 अपॉन 2 डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा अपने पास इंटू में x। अगर अब मैं इस पूरी टर्म ऊपर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा ऊपर, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। कर लेते हैं 1 अपॉन 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 प्लस 1 होल पावर -1 इंटू एक्स हो गया। अब हमें जाना है गो अप टू एक्स की पावर, हमें सॉल्यूशन क्या करना है, एक्स की जो एक्स पावर है वहाँ तक हमें सॉल्यूशन करना है इसका। अब मेरा इधर डी स्क्वायर है, तो जो मेरे पास इधर टर्म होगी उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट। अब इधर ओनली डी है तो यानी मैं इसको 1 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट। अब जो एक्स है, एक्स को पहले सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, क्या हुआ। अब जो -1 है, -1 को हम अंदर ले आएंगे यानी इसको अच्छे से सोल्व करने के लिए 1 अपॉन 2 एक्स माइनस डी स्क्वायर एक्स प्लस 3dx/2। जो -1 टर्म थी उसको हमने सोल्व करके ऐसे लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद अब डी स्क्वायर टर्म को क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट, तो करेंगे तो ऐसा कितना आएगा, ऐसा पहले होगा 1 फिर होगा 0, इसका कितना 3/2, ये तो x रहेगा, तो x माइनस 3/2 हो गया इंटू में 1/2। तो अपने पास होगा पी आई, ऊपर अपना निकल गया सी एफ। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, अपना रूल 3 भी पूरा गया। इसमें काम वाली बात है, जो अपने कांस्टेंट टर्म है इसको सबसे कॉमन ले लेंगे और ऊपर साइन नेगेटिव का, फिर आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे और अपना रूल 3 कंप्लीट। अब बात करेंगे रूल 4 के ऊपर, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में अपने पास क्या है, हमने पढ़ा कि अपने फंक्शन है एफ ऑफ डी से तो कोई भी टर्म मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स में, ई पावर एक्स, ये अपना रूल फर्स्ट।
लेकिन अगर इसके साथ में कोई टर्म मल्टीप्लाई हुई तो ये अपना रूल 4, दूसरा क्या होती है ई पावर एक्स, तो सेम इंटू 1/, जो अपने पास अब डी है, डी को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस डी इज इक्वल्स टू डी प्लस ए, डी को रिप्लेस करें डी प्लस ए से, तो एफ ऑफ डी प्लस ए। हमने रूल 1 में क्या किया, रूल 1 रिप्लेस डी बाई ए, और रूल 4 रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए, सिंपल है बिल्कुल, इंटू वी। तो ये अपना रूल 4। अब इसी क्वेश्चन कर लेते हैं, रूल 4 भी कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल अपने पास कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस माइनस 2d प्लस 1, इधर माइनस है माइनस, इंटू वाई। थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेंगे ताकि समझने में आसानी रहे, बस कॉम्प्लीमेंट भी आगे क्वेश्चन में मिलेंगे। e/x इंटू कोस 3x। अब पहले निकालेंगे वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी, कोस 3x, a की वैल्यू कितनी है 3। तो पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, CF प्लस PI, CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो अपने पास ये है, तो सी रूट्स कितनी आ गई, सी रूट्स आ गई अपने पास 1,1 सी रूट्स आ गई, तो CF कितना आ गया। ये थोड़ा भाई शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ मैं, तो जल्दी कर रहा हूँ, अगर पिछली वीडियो देखी है तो समझ में आ जाएगा आराम से। तो C1 प्लस C2 x इंटू ई पावर x, ये अपना CF। अब बात करेंगे PI की, तो PI के लिए अपने क्या होगा, हाँ PI जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, 1/f ऑफ डी इंटू ई की पावर x इंटू कोस 3x। हम क्या करें, डी हो क्या करेंगे, डी को रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से, तो रिप्लेस डी बाई 1/d प्लस 2, डी प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 3 है इसमें। तो आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे, तो ये एफ ऑफ डी प्लस ए, तो इसमें ए की वैल्यू अपने पास, सॉरी भाई, ए की वैल्यू ई की टर्म वाली होती है, ए की वैल्यू इधर, ए की वैल्यू गलत लिखी गई, तो ए की वैल्यू इधर 2 है, जो ए की वैल्यू थी वो ये वाली होती है, ये टर्म अपने पास ओनली वी, और ए की वैल्यू अपने पास होती है ई की टर्म में ए, ठीक है, वही थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो अब अपने पास आगे इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, तो डी प्लस 2 रहेगा इधर, तो क्या लिखूँ, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो इसको सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ, d प्लस 2, तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर दिया मैंने इसको, 2d प्लस 2 और प्लस 1, 2d प्लस 2 और प्लस 1, ये मैंने कर दिया इसको। तो मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगा इसको, अगर आगे जैसे सॉल्व करूँगा उसको क्या है अपने पास, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और इधर माइनस 2d माइनस 4 प्लस 1। इतना करने बाद अब आगे देखेंगे आगे सॉल्यूशन क्या होगा। तो अपने पास टर्म आ गई, अब डी स्क्वायर रिप्लेस करने इसे माइनस ए स्क्वायर से, इसको रिप्लेस करने के बाद अपने पास क्या आएगा, ई पावर 2x इंटू कोस 3x, फोन में -3 का होल स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, इतना गया। फिर इसको आगे सोल्व करें फर्दर, तो इतना अपने पास ई पावर 2x, इधर ई पावर 2x इंटू कोस 3x, और फिर अपॉन में ये इसको पूरा सोल्व कर लें, इतना होगा 2d माइनस 8। तो इधर भी क्या करेंगे, 2d प्लस 8 कर देंगे, इधर भी 2d प्लस 8 कर देंगे, 2d प्लस 8, फिर बन जाएगी a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन गई। तो आगे फर्दर सोल्व कर लेना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम किया था। तो फिर जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, CF प्लस PI, क्वेश्चन खत्म। ओके भाई, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।